नमस्कार। अब मेरा आग्रह युवाओं से है, युवाओं से कह लो या फिर आजकल की जनरेशन से कह लो, कि हमारी दादी, नानी, माँ और पिता ने बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे ऐसी बातें हमें पहले ही सिखाई थी कि गुरुवार को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, फला दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, इस दिन पूरब नहीं जाना चाहिए, इस दिन दक्षिण नहीं जाना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने पहले ही बताई थी। वो कोई ज्योतिषी नहीं थे, वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, उन्हें सब पता था, लेकिन हमने उनकी बात कभी नहीं सुनी। यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि भगवान ही नहीं होते या ऐसा कुछ नहीं होता। और जब जीवन में हमने कुछ करना चालू किया और हमारे साथ बातें घटना चालू हो गई, फिर हमने ढूंढना चालू किया ज्योतिषी, पंडित जी, कोई कर्मकांडी, कोई उता जोगी। देखो, ये सब तो पहले ही मैया ने बताया था, आपके पिता ने बताया था आपके। इसलिए उनकी इज्जत करते हुए उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों को हमेशा याद रखना चाहिए। संस्कारों का मतलब ये है कि पहनाव, ओढ़ाव, सोना, उठना, बैठना, बात करना, खान पान, कब जाना है, कब नहीं जाना है। और ज़्यादातर घर की औरतों को सब पता रहता है, उनकी बातों को भी सुनो, उनकी बातों को भी सुनो, क्योंकि कई बार ग्रह दशा का और भी बहुत सारी बातों का असर पड़ता है जो आपके रोजगार पे, व्यापार पे, शरीर पे, मन पे। कई बार आपका मन विचलित होता है। अब आपको पता ही नहीं, कोई रोग नहीं है, शरीर तो मजबूत है, लेकिन मन कुछ करने का कर ही नहीं रहा। ये क्या है? ये सब विपत्तियाँ ही हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं विरोध करते हुए चले आए हो संस्कारों का। तो संस्कारों का ध्यान रखो, सब अपने आप ठीक होगा। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप ने आपको संस्कार दिए हैं, दादा दादी ने दिए हैं, या घर की पत्नी भी कह रही हैं कुछ, उसे सुनो, उनका आदर करो सम्मान करते हुए, और सुनोगे अगर तो पक्का है कि आपका सब शुभ होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हालांकि किसी ज्योतिषी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सजेशन आपको ये दे रहा हूँ कि ऐसा करने से आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? नमस्कार।